रिसेंटली धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत काफी ज्यादा ट्रेंड में है और बेसिकली उसका स्टाइल, डिमीनर, पर्सनैलिटी और करिश्मा लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसकी रील पर रीलें बन रही हैं। लेकिन यही चीज एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाती है कि डिस्पाइट बीइंग ऑन द डार्कर साइड ऑफ द मोरालिटी, आखिर विलन्स में ऐसा क्या होता है कि बहुत बार लोगों को विलन हीरो से भी ज्यादा पसंद आता है। और ये चीज बेसिकली हम एज एन ऑडियंस के बारे में क्या समझाती है। अगर आपको भी यही सब समझना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्यादातर समय हीरो एक ऐसा इंसान होता है जो सेल्फ कंट्रोल दिखाता है और अपनी ताकत का सही और सोच समझ कर इस्तेमाल करता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। और बेसिकली वो अपने मॉरल कंपास को हमेशा अपराइट रखता है, भले इस चीज के लिए उसे इंटरनली कई सारे मेंटल स्ट्रगल से गुजरना पड़े। और कई बार हीरो को वो करना पड़ता है जो वो दिल से नहीं चाहता, लेकिन वो ग्रेटर गुड या दूसरों की भलाई के लिए जरूरी होता है। देन कम्स द विलन, जिसे किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रगल, कॉम्प्रोमाइज या मॉरल सेल्फ डिलेमा से गुजरना नहीं पड़ता। ना ही वो कई बार किसी की या किसी के ओपिनियन की परवाह करते हैं और कॉन्सिक्वेंस से उन्हें तो लेना देना होता ही नहीं। ऐसे में इस तरह की रुकावट का ना होना बेसिकली एक फ्रीडम का इल्यूजन क्रिएट करता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑडियंस बहुत बार विलन्स के इमोरल बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करते, बट हाँ उन्हें ये देखकर जरूर अच्छा लगता है कि कोई अपने हिसाब से और अपने मन की कर रहा है बिना किसी अपॉलजी के, वो भी पूरी आजादी के साथ। और यही चीज कई बार ट्रांसलेट होता है अनडिनाइबल सेंस ऑफ पावर की तरफ। वहीं पर जब पावर आती है तो कंट्रोल भी साथ में आता है। हीरो का अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पर हीरो की कहानी में कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता है, बल्कि वो सिचुएशंस के हिसाब से कंट्रोल होता है, जहाँ पर उसे कई बार हेजिटेशन दिखानी होती है, सवाल पूछना होता है और कई चीजों को इवेल्युएट करना होता है। बेसिकली उसके सामने कई सारे हर्डल्स आते हैं और उसे हर एक हर्डल को पार करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, हीरो इन सबसे निपट के ब्रेव जरूर साबित होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें विलन्स की, तो विलन्स भले ही कितने ही गलत हो, उनका मकसद भले ही कितना बुरा हो, लेकिन बहुत बार उन्हें अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत बार क्लाइमेक्स तक अपने मकसद में ऑलमोस्ट कामयाब होते हुए दिखाए जाते हैं। विलन्स का यही सीमलेस प्रोग्रेशन बहुत बार ऑन स्क्रीन कंट्रोल के रूप में भी ट्रांसलेट होता है। और भले ही कितना बेकार मकसद हो, विलन्स का अपनी मकसद की तरफ वफादार रहना बहुत बार हीरोज के मॉरल डिलेमा से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। इसलिए ही नहीं कि हम चाहते हैं विलन्स को जीतते हुए देखना, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल को डिजायर करते हैं और ऑन स्क्रीन विलन वही करते हुए नजर आते हैं। खैर, इसी कंट्रोल के साथ आता है खुद के साथ ऑनेस्टी और अपने आप को एम्ब्रेस करना। रियल लाइफ में ही एग्जांपल लेते हैं कि हम में से कितने लोग होते हैं जो खुद की कमियों को और खामियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेल, ये बहुत मुश्किल होता है इवन एक हीरो के लिए भी, जिसे ग्रेटर गुड के लिए खुद को कई बार चेंज करते हुए दिखाया जाता है। और चेंज इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। कई बार हीरो को अपनी ईगो, डिजायर, रेज और एम्बिशंस तक को त्यागते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर विलन वो जैसा है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करता है और वो अपनी कमियों और खामियों को इम्ब्रेस करता है और उसे ओन करता है। ये चीज ऑडियंस के डिजायर को भी मिमिक करती है और बहुत बार हम इस बात से कनेक्ट कर पाते हैं कि कोई ऐसा भी है जो अपने आप को जैसा है वैसा इम्ब्रेस कर सकता है। अब इन्हीं सारी चीजों को जब मिला देते हैं तो क्या निकल कर आता है? करिश्मा, स्टाइल और इंटेंसिटी, जो बेसिकली विलन अपने चारों ओर रेडिएट करता है। उसकी काम और कंट्रोल्ड स्पीच और साइलेंस उसके सेल्फ कंट्रोल से आती है और उसका कॉन्फिडेंस और ऑरा उसके मेंटल क्लैरिटी और एम्ब्रेसमेंट से आता है। और इस तरह की चीजें जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें सबकॉन्शियसली फील होता है विलन की इंटेलिजेंस और उसके अथॉरिटेरियन पावर का, जिसके कारण बिना मांगे ही विलन्स को कई बार वो अटेंशन मिलता है जो हीरो को नहीं मिलता। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, हम में से बहुत सारे लोग इतने भी साइकोपैथ नहीं होते कि विलन्स की बुराइयों को देखते हुए भी उससे नफरत न करें, बट बेसिकली एक अनडिनाइबल अट्रैक्शन हमें विलन्स के प्रति होता है और इन्हीं सारी चीजों के चलते हम सब कॉन्शियसली विलन को भी पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी
विलन विलन होता है और हीरो हीरो। जहाँ पर हीरो को चाहे उसके सामने कितने ही हर्डल्स क्यों ना आ जाएं, उसे उन सब से निपट के अच्छाई के लिए लड़ता हुआ दिखाया जाता है। विलन्स भले ही फ्रीडम रिप्रेजेंट करते हों, लेकिन वो फ्रीडम टेम्पररी होती है और भले ही उनके गोल्स की तरफ सर्टेनिटी दिखाई जाती हो, उन्हीं की किस्मत अनसर्टन हो जाती है। हीरो अपनी हार से जीतना सीखता है और विलन्स कई बार अपनी ईगो और कॉन्फिडेंस से इतने अंधे हो जाते हैं कि उनके लिए एक ही हार काफी होता है उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए। और अपने डिजायर, रेज और बाकी इमोशन को कंट्रोल करने के चलते ही हीरो अंत में प्रिवेल करता है और विलन नहीं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, और अगर आपके पास कोई ऐसा ही मजेदार टॉपिक है तो उसे भी मेंशन करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।